लक्ष्य देखो सर, सिटीज़ की बड़ी बिल्डिंग से पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई छोटी स्कूल में भी हो सकती है। जो हमारे लक्ष्य स्कूल अभी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही है, जैसे आप रिज़ल्ट देख रहे हो, तो बस घर वालों ने डाल दिया, पहली बार में पसंद आ गई स्कूल। पूछा भी नहीं कि कैसी है, पर हमें पसंद आ गई। अब जब तक पढ़ना है यहीं पढ़ना है पूरा? पढ़ना 10th तक यहीं। बिल्कुल। पहले सपोर्ट नहीं किया घर वालों ने भी, फिर जैसे हमारे लक्ष्य स्कूल ने ये रिज़ल्ट दिया तो उन्हें भी पता चला कि नहीं, दोनों फील्ड में हो सकता है, तो फिर उन्होंने सपोर्ट किया। उन्हें पता चल गया कि अब बच्चे कर लेंगे दोनों में। आप तो इस बार 10th पास आउट है। यस सर। क्या स्कोर था 10th के अंदर? 92.17। और इस बार स्पोर्ट्स के अंदर क्या स्कोर आपका? नेशनल तक जाके आए, स्टेट में भी काफ़ी अच्छा, एथलेटिक्स में भी जाके आए, तो सभी में ये था कि स्पोर्ट्स और स्टडी दोनों को एक साथ कर सकते हैं। चेहरे की ये रौनक बता रही है कि कुछ खास होने वाला है। छोटे से बचपन में यहाँ लक्ष्य पब्लिक स्कूल को इन्होंने ज्वाइन किया, आज स्पोर्ट्स के साथ साथ एकेडमी में अपना नाम इन्होंने रोशन किया। आपसे जानना चाहूँगा, आपका क्या नाम है? कोमल विजानिया। कोमल, कौन से स्पोर्ट्स के अंदर आप? रग्बी, फुटबॉल। रग्बी। अच्छा, बताइए रग्बी का सफ़र के बारे में, क्योंकि बचपन से आप यहाँ लक्ष्य पब्लिक स्कूल से जुड़े हुए हैं। हाँ, तो हमारी स्कूल पढ़ाई और स्पोर्ट्स दोनों को साथ मेंटेन रखती है। अभी स्कूलिंग टाइम में पढ़ाई होती है, शाम को हमारी स्पोर्ट्स एकेडमी होती है स्कूल और होने के बाद, तो उसी में हमारे कोचेज़ ने ये सब किया, हमारा सपोर्ट किया, हमें इतना कुछ सिखाया, तो ही आज हम नेशनल लेवल तक जा पाए हैं। बिना कोई कोच के तो कैसे ही पॉसिबल होता है। और ये टीचर्स की वजह, टीचर्स ने भी सपोर्ट किया। अगर हम क्लास में अभी हम नेशनल गए हैं, कुछ समझ नहीं आया, तो वो भी समझाएंगे हमें, तो ये सिर्फ टीचर्स और हमारी स्कूल की वजह से हो पाए। अच्छा, शिक्षा के साथ साथ स्पोर्ट्स को कैसे टाइम दे पाते हैं? दोनों को एक साथ कैसे कर पाते हैं? अभी आपको जैसे मैंने बताया कि स्कूलिंग टाइम में स्कूल हो गया, फिर शाम को हमारी स्पोर्ट्स एकेडमी होती है, एकेडमी से घर जाने के बाद थोड़ी स्टडी होती है, फिर अगले दिन वैसे ही स्कूल हो जाती है। अच्छा, कभी घर वालों ने स्पोर्ट्स में जब ये खेल रहे थे, या ये नहीं कहा कि क्या चीज़ें खेल रहे हैं, पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं देते? हाँ, बोला, पहले सपोर्ट नहीं किया घर वालों ने भी, फिर जैसे हमारे लक्ष्य स्कूल ने ये रिज़ल्ट दिया तो उन्हें भी पता चला कि नहीं, दोनों फील्ड में हो सकता है, तो फिर उन्होंने सपोर्ट किया। उन्हें पता चल गया कि अब बच्चे कर लेंगे दोनों में। आप तो इस बार 10th पास आउट है। यस सर। क्या स्कोर था 10th के अंदर? 92.17। और इस बार स्पोर्ट्स के अंदर क्या स्कोर आपका? नेशनल तक जाके आए, स्टेट में भी काफ़ी अच्छा, एथलेटिक्स में भी जाके आए, तो सभी में ये था कि स्पोर्ट्स और स्टडी दोनों को एक साथ कर सकते हैं। तो कैसे इतना स्कोर भी बनाया और स्पोर्ट्स के अंदर भी नेशनल स्तर तक गए? सब टीचर्स का सपोर्ट और मोटिवेशन के मतलब उससे हुआ है, और बाकी हम मेहनत भी करते थे और डाउट भी सॉल्व करते थे घर टीचर्स। वालों ने कभी ये नहीं कहा कि इस बार बोर्ड की परीक्षा है, क्या खेल रहे हो? नहीं, जब सर ने और मैम ने मोटिव किया कि बच्ची कर सकती है, तो घर वालों ने इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाया कि तू पढ़ेगी। अच्छा, नेशनल स्तर पर कहाँ खेलने गए? उड़ीसा उड़ीसा में। वहाँ कितने के लोगों का आपके साथ स्टूडेंट थे, कैसा कंपटीशन था उस टाइम? कंपटीशन बाहर निकल के पता चला कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अकेली स्टडी से कुछ भी पॉसिबल नहीं है, बाहर निकलेंगे, कुछ देखेंगे तो ही पता चलेगा कि कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन है। क्या फ्यूचर का क्या सपना आपका? फ्यूचर में तो यूपीएससी फाइट करनी है। यूपीएससी फाइट करनी है और स्पोर्ट्स के अंदर भी जाना है आपको? हाँ, स्पोर्ट्स में दोनों साथ में कंटिन्यू करना है। आपका क्या सपना है फ्यूचर का? फिजिकल एजुकेशन टीचर। अच्छा, आज का ऐसा समय है जब प्रत्येक माता पिता अपने बच्चे के लिए एक अच्छी स्कूल की तलाश कर रहा है, तो आप बेस्ट है उसके लिए। कैसे? यहाँ पे स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छा ध्यान दिया जाता है, और बच्चों को स्पोर्ट्स और स्टडी दोनों को मेंटेन करने के लिए टीचर्स काफ़ी सपोर्ट करते हैं। उनके सपोर्ट से बच्चे को कभी भी ये नहीं लगता कि मैं पीछे हूँ या फिर मेरे को आगे जाने से कोई रोक सकता है। अच्छा, गाँव की बड़ी बड़ी मेट्रो सिटी की आपने स्कूलें छोड़कर यहाँ लक्ष्य में प्रवेश लेने के पीछे कोई विशेष? और स्टार्टिंग में जब पेरेंट्स ने यहाँ पे डाला तो उन्होंने देखा कि सब लक्ष्य स्कूल अच्छी है, तो इसमें आपको स्टार्टिंग भी से। पसंद आया? हाँ, मेरे को भी। अच्छा, आपका फ्यूचर फिजिकल एजुकेशन टीचर। टीचर एजुकेशन टीचर। टीचर। अच्छा, इसी फील्ड के अंदर आपको जाना है? यस सर। अच्छा, मैं कह रहा था कि आपने लक्ष्य को कैसे चूज़ किया? लक्ष्य देखो सर, सिटीज़ की बड़ी बिल्डिंग से पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई छोटी स्कूल में भी हो सकती है। जो हमारे लक्ष्य स्कूल अभी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही है, जैसे आप रिज़ल्ट देख रहे हो, तो बस घर वालों ने डाल दिया, पहली बार में पसंद आ गई स्कूल। पूछा भी नहीं कि कैसी है, पर हमें पसंद आ गई। अब जब तक पढ़ना है यहीं पढ़ना है पूरा? पढ़ना 10th तक यहीं। बिल्कुल। तो मैंने लक्ष्य पब्लिक स्कूल पिदार सर से कुछ स्टूडेंट से बातचीत की, सर से बातचीत करी। न केवल एकेडमिक बल्कि स्पोर्ट्स के अंदर भी आज पूरे भारत देश के अंदर इन्होंने झंडे गाड़े हैं। अगर बोर्ड रिजल्ट्स की बात करें तो पूरे राजस्थान के टॉपर्स कई सालों से लगातार यहीं से निकल रहे थे। अगर आप भी एक अच्छे स्कूल की तलाश कर रहे हैं, अपने बेटों के सपनों को पंख देना चाहते हैं, तो एक बार लक्ष्य पब्लिक स्कूल विदासर का आप अवश्य विजिट किए। आप देख रहे थे नवलगढ़ एक्सप्रेस के फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से। सर, बोर्ड रिजल्ट हमने देखे, उनमें से टॉप राजस्थान के स्टूडेंट यहीं से निकले।
लगभग 3 साल पहले आपने यहाँ स्पोर्ट्स एकेडमी की शुरुआत की थी, 20 से अधिक विद्यार्थी अभी तक नेशनल खेल चुके हैं, तो कैसे दोनों को मेंटेन कर पाते हैं सर आप? देखिए सर, 2019 में हमने 10th क्लास स्टार्ट की थी, तो बोर्ड रिजल्ट्स हमारे शानदार रहते हैं। और बोर्ड ही नहीं सर, मैं तो कह रहा हूँ LKG का जो बच्चा आ गया उसको भी हम वैसे ही तैयार करते हैं। लेकिन वो क्या है कि इंडिविजुअल दिखता है पेरेंट्स को, कि अगर किसी का बच्चा है तो उसको इंडिविजुअल दिखता है कि भाई ठीक है मेरा बच्चा तैयार हो रहा है, और बोर्ड का रिजल्ट दुनिया को दिखता है। तो सर रिजल्ट में तो अगर एकेडमिक बात करें, रिजल्ट्स की बात करें, वो तो शानदार रहता ही रहता है। क्योंकि इसका मेन कारण ये है कि हमारे टीचर्स जो हैं वो शुरुआत से हैं और बच्चे भी शुरुआत से हैं। तो दोनों चीज़ों में ये आ गया कि बच्चा टीचर को पहचान लेता है और टीचर बच्चे को पहचान लेता है। तो इससे क्या होता है सर, वो पहचान होने के चक्कर में और टीचर अच्छी तरीके से मेहनत कर पाता है, उनको पता रहता है कि ये बच्चा किस लेवल पे जा सकता है, इस बच्चे को कैसे हम पढ़ा सकते हैं, तो उसी हिसाब से टीचर्स तैयार करता है। रही बात एकेडमिक की, स्पोर्ट्स की बात, तो सर मैं तो कह रहा हूँ स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी चीज़ है बच्चे का मेंटल लेवल तैयार करने के लिए, बच्चे का फिजिकल लेवल तैयार करने के लिए। स्पोर्ट्स सिर्फ एक नेशनल और इंटरनेशनल खेलने के लिए नहीं है, फिजिकल और मेंटल लेवल। सर आप और हम भी खेल सकते हैं स्पोर्ट्स, फिजिकल और मेंटल लेवल ठीक रहता है उससे। और आज के बच्चे डिप्रेशन में रहने का कारण ये है कि वो मोबाइल गेम भी खेलते हैं, मोबाइल में खेलते हैं। एक पहले टाइम था कि बच्चे बाहर ग्राउंड गेम खेलते थे, आज ये इंडिविजुअल खेलने लगे, मोबाइल में खेलने लगे, लैपटॉप में खेलने लगे। ये सर एक, मैं तो कह रहा हूँ, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है कि बच्चों को इन चीज़ों से सबसे दूर रहना चाहिए। स्पोर्ट्स में ग्राउंड गेम खेलने चाहिए। आप चेस खेल सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं, इंडोर गेम है। आप बैडमिंटन खेल सकते हो, आप इंडोर गेम है। तो हम इन चीज़ों को ध्यान में रखते हो कि बच्चे का मेंटल लेवल ठीक रहे, बच्चे का फिजिकल लेवल ठीक रहे। 2023 में हमने ये स्पोर्ट्स एकेडमी स्टार्ट किया, तो उससे आपने जैसे बताया 2023 के बाद में 21 बच्चे हमारे नेशनल स्तर पर गए हैं, 50+ बच्चे जो स्टेट लेवल पे गए हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाते हैं बच्चे। तो सर ये दोनों चीज़ें मेंटेन होने का कारण ये है कि ठीक है स्पोर्ट्स का टीचर अपना काम करवा रहा है और पढ़ाई का काम जो टीचर हैं वो अपना काम करवा रहे हैं, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा बन गया कि सर बच्चों में भी रुचि के हिसाब से काम करवाते हैं कि जिस बच्चे की स्पोर्ट्स में रुचि है। आप सर देखो, ये बच्ची अभी 10th पास किया है, इसने 92% थे इसके, और इसने नेशनल भी खेल किया, ये दोनों एक साथ काम किया है इसने। तो बच्चे कर सकते हैं अगर चाहें तो। सर कहते हैं गांव में प्रतिभाएं खूब होती हैं, कहीं ना कहीं लक्ष्य पब्लिक स्कूल उनको तराशने का काम कर रही है। आज सर देखो, ये है कि अगर बच्चे में थोड़ी सी रुचि है, और मैं तो कह रहा हूँ हर खेल रुचि का है। अगर अपने में भी रुचि नहीं है, आज मैं स्कूल चला रहा हूँ, मेरे में स्कूल के प्रति रुचि नहीं है तो मैं काम नहीं कर सकता, और मेरी रुचि है तो मैं काम करूँगा। और अपनी अपनी रुचि है सर, मैंने स्कूल ही खोला, मेरे स्कूल में रुचि थी कि मैं एजुकेशन फील्ड में बच्चों के साथ काम करूँ, तो मेरी ये रुचि थी, मैंने स्कूल बनाया। हर आदमी की अपनी अपनी रुचि होती है। आप सर मीडिया में आए तो मीडिया में रुचि थी कि आपके मैं मीडिया कर्मी बनूँ, तो हर आदमी वैसे ही बचेगा सर। और मैं चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स के साथ साथ एजुकेशन भी चले। ये दोनों का मेल सर वैसे देखें तो थोड़ा सा टफ पड़ता है, क्योंकि UPSC को तैयारी करने वाले बच्चे को भी 15 से 18 घंटे पढ़ना पड़ता है, और वैसे ही स्पोर्ट्स में अगर कोई बच्चा जाता है तो स्पोर्ट्स में 15 से 18 घंटे ग्राउंड में उसको रहना पड़ता है। अगर एक लेवल पार करना है तो सर 10-12 घंटे बच्चे को डेली ग्राउंड में रहना ही पड़ेगा, तब जाके सफलता मिलती है। लेकिन इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने एक कॉम्बिनेशन ऐसा बनाया कि बच्चा स्पोर्ट्स में भी ठीक करे और पढ़ाई में भी ठीक करे, और उसका नतीजा सर आपके सामने है। ये दोनों बच्चे खेल के आई हैं नेशनल।